नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरा चैनल हिंदी खंडेनम नॉलेज में। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल में हम बात करते हैं डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है यूरोपीय यूनियन से। श्रीलंका और मालदीव्स के बाद अब यूरोपीय यूनियन का एक देश जो कि है मोंटीनेग्रो, वो चाइना का डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। यहाँ मैं आपको गूगल मैप के द्वारा दिखा देता हूँ दोस्तों कि कहाँ है ये देश मोंटीनेग्रो। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये रहा मोंटीनेग्रो। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो यहाँ ये रहा यूरोपीय यूनियन देश, जहाँ जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस जैसा देश है, और लाल रंग से मैंने यहाँ दिखाया हुआ है मोंटीनेग्रो को। यहाँ अगर हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो ये देखिए, बहुत ही छोटा देश है ये मोंटीनेग्रो यूरोपीय यूनियन का। तो कहा जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी को लेकर यहाँ चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज बैंक के थ्रू यहाँ मोंटीनेग्रो को $1 अरब दिया गया था, जिसके तहत 440 किलोमीटर लंबा रोड बनाना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे चालाकी देखिए चाइना का। रोड को बनाने के लिए यहाँ चाइना ने कंपनी भी अपना ही लगाया, और रोड बनाने के लिए जो लेबर फोर्स लगता है उसको भी चाइना ने खुद अपनी कंट्री से ही इंपोर्ट करवाया, जो कि सारे चाइनीज़ ही थे। तो घूम फिर के दोस्तों यहाँ पे देखिए, चाइना का पैसा जो चाइना ने इन्वेस्ट किया था, वो पैसा फिर चाइना के पास ही रोटेट होके चला गया। तो अब जाके यहाँ मोंटीनेग्रो को जो है लोन दिया गया था, वो लोन वो चाइना को वापस नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है, आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। चाइना यहाँ वही तो चाहता था, उसे पता था कि ये वैसे भी छोटे मोटे देश से लोन चुका नहीं पाएंगे, और बदले में हम यहाँ कुछ ज़मीन लीज पर ले लेंगे, जो कि चाइना ने श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही किया था। और हम सबको पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दिया गया, क्योंकि हम सबको पता है कि श्रीलंका जो है वो चाइनीज़ लोन नहीं चुका पाया था। और दोस्तों, यहाँ मोंटीनेग्रो का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज़बोनी का स्टेटमेंट देखें तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चाइना ने जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन प्रोवाइड किया था वो बहुत ही बेतुका था। दोस्तों, अगर मैं यहाँ आपको चाइना का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिनाऊं तो आप हंस पड़ेंगे। दोस्तों, चाइना का फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। चाइना ने पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लिया था कि अगर आप हमें लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपको हमें कुछ अपना ज़मीन लीज पर देना होगी, जो कि हमको पता है कि बेसिकली जब वो किसी देश, छोटे मोटे देश को लोन प्रोवाइड करता है तो इस टाइप का टर्म्स एंड कंडीशंस वो रखता ही है। दोस्तों, अगर हम सेकंड यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं तो मैं कहूँगा कि चाइना ने यहाँ काफ़ी चालाकी भरा जो है कदम बढ़ा है। यहाँ चाइना ने कहा है कि अगर आप दिए गए लोन सही टाइम पे नहीं चुका पाएंगे तो आपका केस जो है वो चाइनीज़ कोर्ट में ही लड़ा जाएगा, और कहीं भी बाहर कोई भी दूसरा कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, रिगार्डिंग सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस मैं कहूँगा कि चाइना ने यहाँ काफ़ी क्लेवर जो है यहाँ पे टैक्टिक्स खेला है। तो दोस्तों, अगर यहाँ चाइना सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस मोंटीनेग्रो को सरकार से नहीं मनवाता तो यहाँ पे हो सकता था कि आने वाले समय में चाइना पर सवाल उठ सकता था इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। क्या ये तो छोटा मोटा देश है, आपने लोन दिया क्यों जब आपको पता था कि ये बाद में नहीं चुका पाएंगे? तो इसी सब से बचने के लिए चाइना ने यहाँ पे सेकंड टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ इंक्लूड किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मोंटीनेग्रो के सरकार के द्वारा साइन कर भी दिया गया। तो सिंस यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर भी इन देशों के द्वारा अप्रूवल क्यों दिया जाता है? तो इसको लेकर बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इन्हीं जैसी छोटी और कमज़ोर देशों को टारगेट किया जाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह का झांसा देकर चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप में फंसाया जाता है। तो दोस्तों, यही था मोंटीनेग्रो और चाइनीज़ डेब्ट ट्रैप का करेंट सिचुएशन, जो कि मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी आसान शब्दों में समझा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट कर देना, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।